हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th और 12th का जो एग्ज़ाम है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसके बारे में जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। सो आपने देखा होगा कि न्यूज़ भी देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो बोर्ड के हेड है उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम जो पहला टाइम टेबल डिक्लेयर किया था उसके हिसाब से ही होने वाला है। और उसके बारे में जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया है और जो जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो उन्होंने बताया। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि ये गाइडलाइंस क्या है, कैसे पेपर होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ये गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये जो 10th और 12th का एग्ज़ाम होता है वो एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है अपने लाइफ का। तो उसके बारे में एग्ज़ाम, उसके लिए एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होने वाला है। तो एग्ज़ाम का सेंटर होने वाला है होम सेंटर। होम सेंटर मतलब क्या, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो या फिर जो 12th के बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसी कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दूसरे कॉलेज, जैसे पहले दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए, वैसा नहीं होगा। अभी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसी कॉलेज में या उसी स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट विल सिट फॉर देयर एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स इन द स्कूल कॉलेज दे स्टडी इन फैमिलियर एनवायरनमेंट। मतलब क्या, जो आप एनवायरनमेंट आपको पता है, जहाँ आप जा चुके हो स्कूल में तो पता होता है आपको, तो उसे बोलते हैं होम सेंटर। होम सेंटर मतलब घर नहीं, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहाँ आपका एग्जाम होने वाला है। सो ये होम सेंटर एंड विल हेल्प देम टू फील बेटर एंड ऑल्सो रिड्यूस ट्रैवल। तो जिसका स्कूल पास में है तो उसे आसानी होगी, क्योंकि बच्चों को पता है, रूट पता है, कैसे जाना है, कैसे क्या, वो सब पता होता है। दूर अगर स्कूल में कहीं सेंटर मिला तो उनको टाइम लगेगा, इसलिए होम सेंटर में मतलब स्कूल या कॉलेज में ही आपका एग्जाम होगा, जिस स्कूल में आप या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो। एक्स्ट्रा टाइम, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। एज अवर स्टूडेंट्स हैव मेड लॉट ऑफ हैव लॉस्ट प्रैक्टिस ऑफ टाइम बाउंड राइटिंग ऑफ एग्जाम सीट्स। मतलब क्या, बहुत 2 साल से बच्चे घर में है तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि अगर 70 मार्क्स का या फिर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं पेपर लिखने के लिए। तो याद ध्यान से देखो, 70 या 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अगर 40 मार्क्स या 60 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर लिखने के लिए। 70 और 100 मार्क्स के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 40 टू 60 मार्क्स का पेपर अगर होगा तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके और पेपर लिख सकते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर आपको 10 मिनट पहले मिलेगा। जो पेपर स्टार्ट होता है, जैसे सपोज 1 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ताकि आप प्लान कर सको कैसे लिखना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजी बना सको। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो बच्चे डिसेबल्ड है, ठीक है, या फिर स्पेशली एबल्ड है, जैसे कोई जो भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या बोला है उन्होंने कि मिनिमम एडिशनल टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जाम। मतलब क्या, सपोज 2 घंटे का एग्जाम है तो उनको 2 घंटे के हिसाब से 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो 40 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब क्या, 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको जो स्पेशली एबल्ड है। ठीक है, जैसे कि कोई पैरालाइज है या फिर कोई सॉरी पैरालाइज नहीं बोल सकते, कोई किसी का सपोज हाथ नहीं है या फिर कोई फिजिकली एबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा में टाइम मिलने वाला है। ठीक है, दिस विल बी ओवर एंड अबाउट द एक्स्ट्रा टाइम मेंशन्ड अर्लियर। मतलब ये जो टाइम दिया है उससे भी एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलने वाला है। ऑल एग्जाम सेंटर्स विल बी मेड एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स एंड ऑल रिलेवेंट कंसेशन एप्लीकेबल टू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड। मतलब उन बच्चों को ठीक से एग्जाम दे सके, इसलिए वहाँ जहाँ भी एग्जाम होने वाला है वहाँ सेंटर्स में सब फैसिलिटीज़ होने वाली है। अभी रेड्यूस सिलेबस है, तो आपको पता है कि करिकुलम का जो सिलेबस है वो पहले ही 25% कट हो गया है, पहले ही 25% उन्होंने रिड्यूस किया था। तो जो 75% सिलेबस है उसमें से ही पेपर होने वाले हैं, उसमें से ही एग्जाम होने वाला है। उसके बाद है प्रैक्टिकल एग्जाम। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम आपको पता है कि स्कूल में, कॉलेज में, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए नहीं है, बहुत कम प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी जो होने वाला है, जो इंटरनल एग्जाम होगा उसमें भी आपको कंसेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, तो अभी सपोज हम बात कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड की, तो 12th स्टैंडर्ड में 40% जो आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल एग्जाम का, जितने भी सिलेबस है तो उसका 40% के ऊपर ही एग्जाम होने वाली है। सपोज आपके 10 प्रैक्टिकल्स है तो आपको 4 प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही आपको उसका एग्जाम होने वाला है। तो 40% सिलेबस पे ही एग्जाम होने वाली है। मतलब इन्होंने 60% प्रैक्टिकल का सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, या फिर जितना भी प्रैक्टिकल फिनिश हुए तो उसमें से ही एग्जाम होगी आपकी। तो ज़्यादा अगर फिनिश होते तो उसके 40% पे से ही एग्जाम होने वाले, तो उसमें फ़ायदा होगा। स्कूल शायद कोई इजी प्रैक्टिकल भी आपको दे सकता है, तो ये फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का भी सेम, कि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जैसा ही 10th स्टैंडर्ड का भी जो प्रैक्टिकल्स है तो उसमें ही 40% जितने प्रैक्टिकल्स है उसमें से ही एग्जाम होने वाली है। तो अगर स्कूल में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हुए, ठीक है, तो
तो ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हुए तो भी उस जितने प्रैक्टिकल्स हुए थे उसमें से 40% के ऊपर ही एग्जाम होने वाली है। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल्स आपको नहीं आने वाले, जितने 40% है उसके ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, तो विद इन द 40% कैप स्कूल कॉलेज विल बी हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एक्सपेरिमेंट, मतलब स्कूल और कॉलेज डिसाइड कर सकता है कौन सा प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल के ऊपर एग्जाम लेना है ये आपको स्कूल डिसाइड करेगा। एग्जामिनर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेम स्कूल कॉलेज, मतलब जो टीचर्स आने वाले हैं जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो स्कूल से ही होने वाले हैं। एग्जामिनर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेम स्कूल कॉलेज। उसी नहीं तो क्या होता था, बाहर से कोई टीचर आता था दूसरे स्कूल से, दूसरे कॉलेज से, अभी ऐसा नहीं है। टू अवॉइड क्राउडिंग एग्जाम सबमिशन विल बी डन बैच वाइज अंडर द स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ज़्यादा गर्दी ना हो प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम, इसलिए आपको वहाँ बैच वाइज होगा, कम बच्चे होंगे एक बैच में, तो आप इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के आप एग्जाम दे सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरनल असेसमेंट, अभी ओरल के बारे में बात करते हैं। इंटरनल असेसमेंट ओरल बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फ्रेमवर्क सेट बाय द बोर्ड, स्कूल कॉलेजेस कैन इवैल्यूएट अ स्टूडेंट, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसके बाद इंटरनल असेसमेंट है, जो भी आपके इंटरनल जो भी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दिया था, फिर ओरल एग्जाम है, तो स्कूल डिसाइड करेगा कैसे एग्जाम लेना है, क्या करना है। स्पेशल प्रोविजन इफ एनी चाइल्ड फॉल सिक आउट ऑन प्रैक्टिकल्स ग्रेड ओरल्स और इंटरनल असेसमेंट, मतलब सपोज आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है लेकिन आप बीमार हो उस टाइम पे, आप अटेंड नहीं कर पाते हो, तो ऐसे बच्चों को एग्जाम के बाद जो बोर्ड का एग्जाम है 12th का 10th का, उसके बाद उनको और एक चांस मिलेगा। उनको कुछ फीस पे नहीं करना है, उनको और एक चांस मिलेगा और उस एग्जाम में वो जा सकते हैं और जो भी उनके मार्क्स है वो आपको उनको मिलेंगे। तो एग्जाम बीमार पड़ोगे तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम मिस होगा तो आपको मार्क्स जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम के बाद एक और एक चांस मिलेगा। COVID safety protocols. The health, safety and future of the child is our priority. To ensure conduct of exams in a secure environment, तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगा कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करना है, स्टूडेंट्स को कैसे बिहेव करना है, या फिर उनके हेल्थ के लिए कैसे मतलब सैनिटाइजर यूज़ करना है, वो सब बताएंगे। कितने दूर दूर बैठना है बच्चों को, वो सब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको गाइडलाइंस मिलेंगे, वो देख लो आप। रीचिंग एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर मतलब कि आपका स्कूल जैसे मैंने बोला या कॉलेज। इन ऑर्डर टू एंश्योर फुल कंप्लाइंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स वहाँ फॉलो होना चाहिए। स्टूडेंट हैव टू रीच रेस्पेक्ट टू एग्जाम्स एटलीस्ट आवर, मतलब 1 घंटा तो पहले उनको जाना है, मतलब 1 बजे का पेपर है तो उनको कम से कम 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है, या फिर 10 बजे का पेपर है तो 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है, ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो और आसानी से बच्चों को एग्जाम का जो हॉल है उनका या फिर एग्जाम जहाँ होने वाला है वहाँ बच्चों को जा सकते हैं। आइसोलेशन रूम, मतलब सपोज एग्जाम चल रहा है और उसी टाइम पे अगर कोई बीमार है या फिर उसे सिम्टम्स है तो ऐसे बच्चों को अलग बिठाया जाएगा, एक अलग रूम होगा जहां उनका एग्जाम होगा, तो उसे बोलते हैं आइसोलेशन रूम, अलग बिठाया जाएगा ताकि बाकी बच्चों को उसका इफेक्ट ना हो। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो अगर लगता है कि चलो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे उस बच्चों को अलग रूम में बिठाया जाएगा, उसे बोलते हैं आइसोलेशन रूम में। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ के भी लोग वहाँ रहेंगे ताकि अगर वो एग्जाम देने के टाइम अगर कुछ ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ती है तो चेक करेंगे, ठीक है, या फिर ध्यान रखेंगे। तो मॉनिटर करने के लिए एग्जाम गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेंटर्स होता है उसके लोग वहाँ रहेंगे ताकि वो मॉनिटर कर सके कि इसे सिम्टम्स है कि नहीं, और माइल्ड सिम्टम्स है तो एग्जाम कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, हेल्पलाइन, अभी ये हेल्पलाइन बोर्ड स्टार्ट करेगा, जो अलग अलग डिविजन्स होते हैं बोर्ड के, जैसे पता है मुंबई डिवीजन है, कोकण डिवीजन है, कोल्हापुर डिवीजन, ऐसे अलग अलग डिविजन्स है, तो वहाँ उनके एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरीज है, आपको जो भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने के लिए वहाँ आपको हेल्पलाइन होगा, मतलब फ़ोन नंबर दिया जाएगा जहाँ आप कॉल करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हो। हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी विल बी सेटअप फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, तो एक बड़ी एक ऑफिसर्स की कमेटी बनेगी जो मॉनिटर करेगी एग्जाम को कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो जैसे कि अभी बताया बोर्ड ने कि एग्जाम कैंसिल तो नहीं होने वाली है या फिर एग्जाम पोस्टपोन भी नहीं होने वाली है, जो डेट दिया था उसके हिसाब से ही एग्जाम होने वाली है, और ये सब